हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एक्सट्रैक्शन। आज का टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ वह है अलजेब्राइक इक्वेशन। तो सबसे पहले मैं डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि अलजेब्राइक इक्वेशन है क्या चीज। अलजेब्राइक इक्वेशन एक सिंपली क्या है, एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ऐसे कहेंगे। अलजेब्राइक इक्वेशन एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन से रिलेट करता हो, जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन किसी इक्वालिटी साइन से सपोज 3x + 2 = 8, इक्वालिटी साइन, ये साइन को क्या बोला, इक्वालिटी साइन। जब ये साइन जब भी रहेगा, ठीक है, इसका नाम है इक्वालिटी साइन। ओके, यानी क्या होगा, जब दो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इक्वालिटी साइन से रिलेट करता है उसे क्या कहते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। इसको इक्वेशन के मानी होता है इक्वालिटी। एक्चुअली यही पहचान है, ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, कोई भी लेटर जो होता है ए से जेड तक, लेकिन यहाँ पे ए से जेड में एक्स है, तो एक्स का वेरिएबल है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है, और ये प्लस क्या है, इसको बोलेंगे आप, इस प्लस को बोलेंगे ऑपरेटर। यानी ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है, ऑपरेशन मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। और ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, यानी दो कांस्टेंट है, 8 भी कांस्टेंट है। ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दो एक्सप्रेशन के बीच में क्या है, इक्वालिटी की साइन है, तो उसे क्या कहते हैं, अलजेब्राइक इक्वेशन कहते हैं। कभी अलजेब्राइक इक्वेशन को कभी भी आपको सामने आए तो ये देखना कि इक्वालिटी साइन हो, तो हम समझ जाएंगे वो अलजेब्राइक क्या है, इक्वेशन है। क्योंकि उसमें ये भी होना चाहिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए, उसमें इक्वालिटी साइन होना चाहिए। अब ये सवाल पैदा हो रहा है, क्या ये 10, सपोज मैं 10 बोलूं, क्या ये 10 अलजेब्राइक इक्वेशन? नो, क्योंकि ना तो इसमें क्या नहीं है, वेरिएबल नहीं है, और ना ही इसमें क्या है, प्लस की ऑपरेटर कोई है, मैथमेटिक ऑपरेटर, ऑपरेशन के लिए कोई साइन है, मैथमेटिक ऑपरेशन का कोई भी साइन नहीं है, और ना ही इसमें वेरिएबल नहीं है। किसी भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का होने के लिए उसमें एक वेरिएबल होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, ये साइन होना चाहिए, प्लस की साइन, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की साइन, माने ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन और इक्वल भी नहीं है, इक्वल टू इक्वालिटी की साइन नहीं है, ना ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ना ही है अलजेब्राइक इक्वेशन है, क्योंकि ना तो इसमें इक्वालिटी की साइन है, ना ही इसमें क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल है, ना ही इसमें मैथमेटिक ऑपरेशन की साइन है, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैथमेटिक ऑपरेशन की साइन प्लस होती है, माइनस होती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, कोई भी साइन भी इसमें नहीं है, इसलिए इसको क्या नहीं बोल सकते, अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं बोल सकते, ना ही अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बोल सकते, दोनों में से कोई भी नहीं बोल सकते। क्या इसको बोल सकते हैं, आपकी पहचान के लिए मैं कुछ बताना चाहता हूँ। सपोज क्या इसको आप बोल सकते हैं कि अलजेब्राइक इक्वेशन, इसको अलजेब्राइक इक्वेशन बोल सकते हैं, 2 + 3 = 5? नहीं। क्यों? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ही नहीं है, क्योंकि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में इक्वालिटी लगता है, साइन, इक्वालिटी की तो साइन है, लेकिन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में कोई इसमें क्या है, वेरिएबल नहीं है, सब के सब कांस्टेंट है, कोई इसमें ऑपरेटर तो है, लेकिन सब के सब कांस्टेंट है, इक्वालिटी तो है। जब इसमें वेरिएबल ही नहीं है तो इसको भी क्या नहीं बोलेंगे, अलजेब्राइक इक्वेशन नहीं बोल सकते, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन भी नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इक्वालिटी है तो अलजेब्राइक इक्वेशन भी नहीं बोल सकते, बल्कि इसको क्या बोल देते, न्यूमेरिकल इक्वेशन बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बोल सकते हैं इसको नंबर वाला एक्सप्रेशन ही है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। इसलिए आपको समझ में आ गया कि अलजेब्राइक इक्वेशन किसको कहते हैं, जब भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के अंदर में कोई इक्वालिटी का साइन हो, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये होना चाहिए, एक वेरिएबल होना चाहिए, बाकी कांस्टेंट है, और क्या है, वेरिएबल के साथ साथ एक साइन होना चाहिए, क्या है, ऑपरेटर होना चाहिए,
मैथमेटिकल ऑपरेशन की साइन होना चाहिए, दूसरा क्या है, इक्वालिटी होना चाहिए, तो अलजेब्राइक इक्वेशन है। लेकिन इन सबों में नहीं था, इसलिए इन सबों को अलजेब्राइक इक्वेशन इसको भी नहीं बोल सकते, ना ही अलजेब्राइक इक्वेशन इसको बोल सकते, बल्कि ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अंडरस्टैंड? अलजेब्राइक इक्वेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन में समझ में आ गया। अब क्या मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरह इस इक्वेशन को, जैसा कि मैंने इक्वेशन बताया है, सपोज किस तरह इस इक्वेशन को, ओके, किस तरह इस इक्वेशन को 3x + 2 = 8, किस तरह इस इक्वेशन को हम बैलेंस मॉडल में, बैलेंस मॉडल के साथ या बैलेंस स्केल के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसको, इस इक्वेशन को बैलेंस के जरिए हम समझेंगे किस तरह, इसीलिए इसको बोला जाता है एन इक्वेशन इन बैलेंस मॉडल में कैसा ये नजर आता है। सपोज ये हमारा क्या बैलेंस है, तराजू है, हम तराजू बोलते हैं उर्दू में, और ये तराजू सभी लोग जानते हैं। ये सपोज तराजू है, फर्जी मैंने दिया है तराजू, ये सपोज एक तराजू है, इस पर क्या है, कुछ भी नहीं है, यानी इसको बोला जाता है स्केल। ये लेफ्ट हैंड साइड का स्केल है, लेफ्ट, एल से लेफ्ट, एस से हैंड, और एस से क्या होता है, एस स्टैंड फॉर साइड, एल स्टैंड फॉर लेफ्ट, एच स्टैंड फॉर हैंड, और एस स्टैंड फॉर साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड। इस तरफ क्या है, राइट हैंड साइड है। क्लियर? राइट, आर स्टैंड फॉर राइट, एच स्टैंड फॉर हैंड, एस स्टैंड फॉर साइड, राइट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अब देखिए, जब इस पर कुछ भी नहीं है तो ये क्या है, पूरा बैलेंस में है। ओके, सपोज इसमें 1 kg डालेंगे, 1 kg का, इसमें 1 kg का ये डाल दिए, 1 kg का इसमें क्या डाल दिए, पेबल डाल दिया, या बोलिए कि वो वेट डाल दिया, 1 kg वेट डाले, तो क्या हो जाएगा, ये तो खाली था, और ये पेन जो खाली है, ये स्केल खाली है, राइट हैंड का स्केल खाली है, इस पर डालेंगे तो क्या होगा, बैलेंस बराबर नहीं होगा, बल्कि ये झुक जाएगा। इस पर भी 1 kg डालें, और इस पर भी 1 kg प्लस करेंगे, 1 kg इसमें भी प्लस किए, तो इसमें भी 1 kg को प्लस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा। इसलिए कभी भी लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट स्केल पर, ठीक है ना, लेफ्ट स्केल पर अगर आप 1 kg डाल रहे हैं, तो राइट स्केल पर भी 1 kg ऐड करेंगे ही। जब इसमें लेफ्ट हैंड साइड के स्केल पर 1 kg ऐड कर रहे हैं, रख रहे हैं, ठीक है, स्केल पर, तो ये झुक जा रहा है, जब दोनों में रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। क्लियर? तो 1 kg हो गया, फर्स्ट 1 kg रखे, फिर 2 kg, अगर इसमें 2 kg भी रखेंगे, 2 kg इसमें रख रहे हैं, तो क्या हुआ, फिर झुक जाएगा। इसलिए कि कभी भी 2 kg इस पे रखेंगे और दोनों में रखेंगे बराबर में, ठीक है, इसमें भी ऐड करेंगे 2 kg, तभी ये बैलेंस बराबर होगा। ओके, तभी ये बैलेंस बराबर होगा। जैसा कि हमने ये बताया, न्यूमेरिकल इक्वेशन में भी बता रहा हूं, 3 + 2 = 5, 3 + 2 = 5। अब देखिए, ये इक्वल है, इक्वालिटी की साइन है, न्यूमेरिकल इक्वेशन, न्यूमेरिकल इक्वेशन, नॉट अलजेब्राइक इक्वेशन, इट इज न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। तो अब क्या करेंगे, 3 + 2, ये 5 है। अगर मैं इसमें, ये लेफ्ट साइड है, ये है राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में 3 + 2 है और इसमें 2 डाल देंगे, तो क्या ये बैलेंस हो गया? नो, इट्स नॉट बैलेंस। आपको बैलेंस करने के लिए, इफ यू आर गोइंग टू डू द बैलेंस, यू हैव टू ऐड, इधर भी ऐड करना है तो उधर भी +2 ऐड करना है, यानी लेफ्ट साइड की तरफ भी अगर ऐड करना है तो राइट हैंड साइड के इक्वेशन के राइट हैंड साइड की तरफ भी प्लस ऐड करना है। अब ये बैलेंस है, देखिए 3 to 5, 5 to 7, 5 to 7, ये बैलेंस होगा, जस्ट लाइक ए बैलेंस स्केल। ठीक है, बैलेंस स्केल में भी अगर मैं इसको 1 kg माइनस किया, निकाल दिया, इसमें से 1 kg बाहर किया, तो यहाँ 3 kg था ना, टोटल हमारा क्या था, 1 + 2 3 kg था। अगर 1 kg बाहर कर दिया तो ये क्या होगा, ये झुक जाएगा, क्योंकि इसमें 3 kg था, यानी राइट हैंड साइड का स्केल झुक जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। जब इसमें 1 kg माइनस करेंगे तो इसमें भी 1 kg माइनस करना होगा, तभी जाकर आपको क्या होगा, बैलेंस होगा। इस तरह समझ में आ गया, ये आपका इक्वेशन इस तरह क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन में, अलजेब्रिक इक्वेशन में क्या करना है आपको, ठीक है,
अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए आपको कुछ भी बनाना है अलजेब्राइक इक्वेशन के लिए तो कैसे करेंगे 3x + 2 है, इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं देखिए। ओके 3x + 2 = 8। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे देखिए इक्वल टू ठीक है, यहाँ 8 लिखे। जब इसको क्या करना है इसमें वेरिएबल है, देखो ये 7 वाला है, वेरिएबल का 7 वाला, और इसके ऊपर क्या है पावर होता है जो नहीं दिखाई देता। अगर कुछ ना हो तो 1 समझेंगे पावर। तो 1 डिग्री वाला कभी भी इक्वेशन अलजेब्राइक इक्वेशन है वो कौन सा इक्वेशन कहलाता है लीनियर इक्वेशन। ये क्या है लीनियर है, LINEAR, लीनियर इक्वेशन कहलाता है। क्लियर 1 डिग्री वाला। और जब ये 2 डिग्री रहता यहाँ पर, जब आपको 2 डिग्री रहता, ये 2 डिग्री रहता तो क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता। लेकिन 1 डिग्री वाला कभी भी है तो इसको क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो चलिए इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। देखना वो जो आपका राइट हैंड की तरफ है राइट हैंड साइड और लेफ्ट की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड। इक्वालिटी साइन के राइट हैंड साइड में क्या 8 है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या 3x + 2 है। तो ये क्या करेंगे इसमें लाइट टर्म को एक जगह लाएंगे। लाइट टर्म को कैसे एक जगह ला सकते हैं देखिए ये क्या वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट गो ऑन द वन साइड में जाएगा, एक साइड में रखेंगे इसको, बोथ वन दोनों को एक साइड में। तो कैसे इसको रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करेंगे इस तरह। जैसे इसको रिमूव करना है तो -2 निकाल दिए, इसमें से निकला तो 2। ओके जब -2 इसमें से निकाले हैं तो क्या है इसमें से भी पुल आउट -2 कैसे बताया, इसमें से भी 2 kg -2 निकालेंगे, नहीं राइट साइड की तरफ भी हम 2 kg निकालेंगे। ओके तो ये कट जाएगा। अब वो यहाँ से भी निकाले तो उस तरफ से भी लेफ्ट साइड से अगर -2 kg निकाले तो राइट साइड से भी 2, क्योंकि 2 को काटना है, ये +2 है तो -2 लिखेंगे तभी तो कटेगा ना। बच क्या गया राइट साइड में 3x और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में 3x बचे और राइट हैंड साइड में क्या बचे 8, क्या होगा -2 कितना होगा 6 होगा। ओके नाउ यू हैव टू डू, क्या करना है आपको यहाँ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे ये 3 को रिमूव करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट साइड में भी 3 से डिवाइड, राइट साइड में जैसा कि हमने बताया है बैलेंस में, तो जो एडिशन इधर भी करना तो एडिशन उस तरफ भी करना, ऐड करना, वरना क्या है बैलेंस ऊपर नीचे हो जाएगा, बैलेंस स्केल ऊपर नीचे हो जाएगा। जिधर ज्यादा भारी होगा, जिस तरफ ज्यादा भारी होगा उधर झुक जाएगा। इस तरह ये ही इक्वालिटी जस्ट लाइन, ये जो इक्वालिटी है जस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह है, इक्वेशन की तरह, तराजू की इक्वेशन की तरह है, ठीक है ना। ये बैलेंस की इक्वेशन की तरह, जस्ट लाइक द बैलेंस इक्वेशन, ये इक्वालिटी क्या हो रहा है। अब इक्वालिटी क्या है, जब यहाँ क्या करेंगे डिवीजन करेंगे ये 3 को रिमूव करने के लिए, तो ये दैट इज नॉट राइट, इज इट राइट, क्या ये सच है नहीं, क्या ये तरीका राइट है नहीं। इस तरफ अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 3 से। अब ये कट गया और ये 3 2 जा 6, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचा क्या है इसमें x is equal to 2। okay now go to the another sums, जा रहे हैं दूसरे सम्स के। इसके बाद बहुत सारे सम्स बताने ताकि आपको क्लैरिफाई हो जाए कि किस तरह ट्रांसपोजिशन किया जाता है, यानी किस तरह ट्रांसपोजिशन किया जाता है, किस तरह सेपरेशन। तो ये जो मैंने मेथड बताया सेपरेशन मेथड, आपके स्कूल में किस तरह बताया जाता है, क्योंकि ये तो आप देख के समझ में आ रहा है कि बैलेंस की तरह आपने किया है, -2 इधर भी, इसका नाम है सेपरेशन मेथड, सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये -2 को ये +2 को खत्म करने के बाद एक तरफ कर रहे हैं, क्या हुआ कांस्टेंट को एक तरफ कर रहे हैं और वेरिएबल को एक तरफ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये पहचान मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको दूसरा सम बताने जा रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिफाई हो सके। तो चलते हैं, इक्वेशन का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, किन किन जगहों पे एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन, चाहे वो न्यूमेरिक इक्वेशन हो, चाहे अलजेब्राइक इक्वेशन हो, चाहे वो वर्बल स्टेटमेंट का इक्वेशन वर्बल स्टेटमेंट हो। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन का माने इस्तेमाल 3 ही जगहों पर होता है ज्यादातर। एक होता है न्यूमेरिक स्टेटमेंट, एक होता है न्यूमेरिक स्टेटमेंट, दूसरा क्या है अलजेब्राइक स्टेटमेंट।
अलजेब्राइक स्टेटमेंट। तो न्यूमेरिक स्टेटमेंट के लिए सबसे पहले क्या है, सिर्फ नंबर और बीच में क्या हो, इक्वालिटी हो। तो कैसे नंबर 3 + 2 = 5 इक्वल टू 5, 3 + 2 = 5। दिस इज द न्यूमेरिक स्टेटमेंट। व्हाई? बिकॉज ये देख रहे हैं इक्वालिटी साइन यहां भी यूज किया जा रहा है। 7 + 7 - 5 = 2। यहां भी क्या है हमारा 7 - 5 = 2 हो गया। ये भी क्या हमारा न्यूमेरिक स्टेटमेंट है। अब हो गया अलजेब्राइक स्टेटमेंट। तो हमने बताया कि अलजेब्राइक स्टेटमेंट में कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों होता है। तो इसमें क्या है, अलजेब्राइक स्टेटमेंट का इक्वेशन का इस्तेमाल अलजेब्राइक स्टेटमेंट में भी होता है। कैसे? अलजेब्राइक स्टेटमेंट में ये बताया था हमने 3 + 2 = 8 बताया। तो अलजेब्राइक स्टेटमेंट कुछ भी रहेगा, 4x - 2 = 6, कुछ भी, यानी एक क्या है, क्या रहेगा, एक वेरिएबल रहेगा, दूसरा कांस्टेंट रहेगा। मैथमेटिक ऑपरेशन के साइन होंगे, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, और ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ऐसे भी हो सकता है 3x + /2, ये भी क्या है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। बिकॉज क्योंकि वन टर्म वाला, क्योंकि डिवीजन में कभी भी प्लस और माइनस दो टर्म बताता है, यानी दो टर्म को सेपरेट करता है, इसलिए दो टर्म हो जाता है। लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन या 4x मल्टीप्लाई ओनली वन टर्म, डिवाइड भी ओनली वन टर्म बनाता है, ये सेपरेशन नहीं करता है, दो टर्म को सेपरेट नहीं करता। लेकिन जहां ये प्लस 3x + 2 आ गया, 2 टर्म हो गया। लेकिन ये क्या कहलाएगा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, क्योंकि एक वेरिएबल है और एक क्या मैथमेटिक ऑपरेशन है, ऑपरेटर है और कांस्टेंट है, इक्वल है। ये अलजेब्राइक इक्वेशन कहा जाता है। इक्वालिटी शायद जरूरी है, तभी तो इक्वेशन मींस इक्वालिटी। नेक्स्ट वर्बल स्टेटमेंट। वर्बल स्टेटमेंट की जगह पर भी इक्वेशन यूज किया जाता है। कैसे? कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको जो वर्ड में बोलते हैं और उसे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में जाहिर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और न्यूमेरिक एक्सप्रेशन में एक्सप्रेस करते हैं, स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करते हैं। कभी अलजेब्राइक स्टेटमेंट में, न्यूमेरिक स्टेटमेंट में क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट करते हैं। कुछ वर्ड जो वर्बल स्टेटमेंट जो इंग्लिश में, वही इंग्लिश में होता है। जैसे क्या हुआ, ठीक है, योर एज इज 5 ग्रेटर देन मी। जैसे क्या हुआ, 5 ग्रेटर देन, सपोज ये इंग्लिश 5 ग्रेटर देन 2 ये कैसे लिखेंगे? ग्रेटर देन एक कीवर्ड है जो आपको कुछ कीवर्ड याद करने लर्न करना होगा, जो वर्बल स्टेटमेंट इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको कैसे बनाना स्टेटमेंट, अलजेब्राइक स्टेटमेंट में और न्यूमेरिक स्टेटमेंट में बना, दोनों में से किसी स्टेटमेंट बनाना। लेकिन इस एक कंडीशन ऐसे क्या, ये डिपेंड होगा क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, ठीक है, कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। 5 ग्रेटर देन 2 ये कीवर्ड्स है, बहुत सारे कीवर्ड्स है, याद करने पड़ता है, जो मैं अभी कीवर्ड्स बताने जा रहा हूं इसके बाद थोड़ा सा एग्जांपल देने के बाद। तो ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन का ये दे देंगे, देन 2, ये साइन ऑफ 5 ग्रेटर देन 2, ये कीवर्ड्स है। ये ग्रेटर देन क्या है, कीवर्ड्स है। तो आपको याद रखना पड़ता है इक्वालिटी का साइन, ग्रेटर देन का साइन, फिर क्या वो लेस देन का साइन, फिर क्या वो प्लस माइनस, ये सब क्या है, एक कीवर्ड्स जो होता है, KEYWORDS कीवर्ड्स। तो चलते हैं हम कीवर्ड्स के बारे में बताएं कि किस तरह वर्बल स्टेटमेंट को अलजेब्राइक स्टेटमेंट और न्यूमेरिक स्टेटमेंट में सॉल्व करते हैं। तो आइए हम आपको ये बताते हैं कि इक्वेशन, राइट द इक्वेशन फॉर द इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट से किस तरह अलजेब्राइक स्टेटमेंट और न्यूमेरिक स्टेटमेंट में चेंज किया जाता है। कैसे? कुछ इंग्लिश का वर्ड दिया जाता है, उसमें क्या कीवर्ड्स मिलाते हैं, तो कुछ हम कीवर्ड्स साइड में लिखेंगे आपको बताने के लिए, ताकि आप फर्दर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ तो क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, तो आप आसानी से कीवर्ड लगा सकते हैं। वो इंग्लिश स्टेटमेंट लिखा रहेगा, उसको क्या अलजेब्राइक स्टेटमेंट में और न्यूमेरिक स्टेटमेंट में करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये बता रहा है 7 टाइम m, यहाँ देखिए तो 7, ठीक है, 7 हम लोग को लिखा जाएगा, ओके, टाइम्स राइट द इक्वेशन फॉर द इंग्लिश स्टेटमेंट। इंग्लिश स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन बताना, राइट मैंने लिखो, इक्वेशन लिखो। तो कौन सा इक्वेशन लिखेंगे? इंग्लिश स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ आपको, या तो अलजेब्राइक लिखना है या न्यूमेरिक लिखना है।
तभी तो वो मैथ बनेगा ना। जैसे ये 7, तो ये तो 7 ठीक है, 7 टाइम्स, टाइम्स किसको बोला जाता है, ये एक कीवर्ड है, ये कीवर्ड को आपको जानना जरूरी है। ये टाइम्स क्या है, कीवर्ड है, तो कीवर्ड को जानेंगे, टाइम्स के मीनिंग होता है इनटू। ओके, 7 टाइम, एम तो एम है, ठीक दिया होगा, 7 टाइम एम। प्लस, प्लस भी कीवर्ड है, आपको जानते हैं प्लस, प्लस क्या होगा, +7, +7, यानी इसको इस तरह बना सकते हैं। किस तरह बनाएंगे हम, 7 टाइम्स, टाइम यहाँ इंटू दिया जाता है, या मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं भी देंगे तभी बोल सकते हैं 7 टाइम m +7, ये इसको 7 टाइम m +7, यानी किस तरह स्टेटमेंट को, वर्ड वाला स्टेटमेंट जो हम लोग इंग्लिश में वर्ड में लिखते हैं उसको बोला जाता है इंग्लिश स्टेटमेंट। कैसे इंग्लिश स्टेटमेंट को किस तरह, देखिए इसमें वेरिएबल है ना, और इसमें कांस्टेंट है, किस तरह अलजेब्राइक स्टेटमेंट में चेंज हुआ, आपको इजीली समझ में आ गई। 7 टाइम्स क्या है, एक ये कीवर्ड है जो आपको जानना चाहिए। टाइम्स का मानी होता है मल्टीप्लिकेशन, एम लिखा हुआ प्लस के, प्लस भी क्या है, कीवर्ड है, प्लस लिखे 7, तो 7m + 7 हो गया। इस तरह एक अलजेब्राइक इक्वेशन, अलजेब्राइक क्या हुआ, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन निकला है आपको, इस तरह देख रहे हैं ना, अलजेब्राइक स्टेटमेंट। अब दूसरा देखिए, सम के मीनिंग के तो कीवर्ड लग गया, सम के माने प्लस होता है। सम ऑफ x एंड y दो वेरिएबल है, दोनों का सम, तो कैसे लिखेंगे, x भी लिखेंगे और प्लस y भी लिखेंगे, दो वेरिएबल का सम है ना, बोला सम के माने क्या होगा, प्लस, सम ऑफ x एंड y, दो वेरिएबल का सम, क्या होगा, सम ऑफ x एंड y इक्वल टू 12, इक्वल टू 12, तो इक्वल का ये भी क्या है, कीवर्ड है, कीवर्ड जानना जरूरी है। सम प्लस हो गया, इक्वल टू, दोनों को x एंड y का प्लस बोलना, इक्वल टू 12 हो गया, क्लियर। ये इक्वेशन निकल गया, क्या, अलजेब्राइक स्टेटमेंट में चेंज हो गया। तो किस तरह हमने इंग्लिश स्टेटमेंट को अलजेब्राइक स्टेटमेंट में चेंज करते हैं वो मैंने बता रहा हूँ। कुछ ऑपरेटर रहते हैं जो ऑपरेटर को ध्यान में रखना पड़ता है। ये 5 इज एडेड के माने क्या, एड वाला जोड़ना, प्लस हो गया, ये क्या है, कौन सा ऑपरेटर लगेगा, कीवर्ड लगेगा, प्लस लगेगा। तो 5 इज एडेड टू x, तो पहले क्या लिखा, 5 एडेड टू बोला, एडेड टू माने प्लस, x से ऐड कर दी, टू गेट के माने इक्वल टू कितना, इक्वल टू 6 बोला, टू गेट 6, 5 और x से करेंगे इक्वल टू 6, ये समझ में आ गया। ये कौन, इंग्लिश स्टेटमेंट से, ये वर्ड वाले स्टेटमेंट से किस स्टेटमेंट किया, अलजेब्राइक इक्वेशन में आया, क्योंकि इक्वल है ना, इक्वल के साइन है, अलजेब्राइक इक्वेशन। अब देखिए x इज लेस देन 5, तो ये क्या है, एक वेरिएबल है, ठीक है ना, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो x इज लेस देन 5, तो ये x है कम है, तो देखिए कीवर्ड है, कम के माने माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं, दो लेस के लिए ग्रेटर देन और लेस देन भी यूज किया जाता है। तो x इज लेस कम है, ये लेस देन के लिए, लेस देन दोनों एक साथ रहेगा तो ये लेस देन का साइन लिखेंगे, x इज लेस देन 5, ये हो गई स्टेटमेंट। तो आपको ये x इज लेस देन 5 इस तरह, ये कौन सा बन गया, ये न्यूमेरिक स्टेटमेंट बना है, सॉरी ये न्यूमेरिक स्टेटमेंट नहीं, क्या अलजेब्राइक स्टेटमेंट बना है, क्योंकि वेरिएबल है और एक नंबर भी है। आ जाओ, तो मैं इसको क्या कर रहा है, इस तरह आपने सीख लिया कि इंग्लिश स्टेटमेंट से किस तरह अलजेब्राइक स्टेटमेंट न्यूमेरिक स्टेटमेंट में चेंज करते हैं। इसके बीच में एक कीवर्ड होते हैं, एक कीवर्ड, बहुत सारे कीवर्ड है जो आपका लेस देन, मोर देन, सब कीवर्ड को याद करना चाहिए। लेस देन की क्या होता है, लेस देन कीवर्ड ये साइन होता है, मोर देन कीवर्ड है, मोर देन ये साइन होता है, इक्वल टू सी, इक्वल टू कीवर्ड मालूम है ही आपको, ठीक है ना, प्लस क्या है, कीवर्ड है, क्लियर, और लेस भी क्या है, कीवर्ड है, ठीक है ना, टाइम्स क्या है, कीवर्ड है। बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जो आपको याद करना चाहिए, ब्रेन में रखना चाहिए, बनाते बनाते याद हो जाएगा, कीवर्ड्स। ओके, ये है टाइम्स क्या है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड बाई क्या है, ये साइन है, ये साइन होता है डिवाइड, बहुत सारे है, डिवाइड बाई ये साइन होता है, ऐसे बहुत सारे कीवर्ड है, और डिवाइड बाई के ये भी साइन होता है, क्लियर। बहुत सारे कीवर्ड है जो आपको किस तरह उस कीवर्ड के जरिए जो इंग्लिश स्टेटमेंट में
होता है वह कीवर्ड, उसको चेंज करते हैं अलजेब्राइक स्टेटमेंट या न्यूमेरिक स्टेटमेंट में। इस कंडीशन में जैसे कि अभी हमने आपको बताया पहले, इस तरह आई थिंक मैं सोचता हूँ कि आपको जो कुछ मैंने कहा वह सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लिंक करें, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो जो मैं पॉलीमोनियल के लिए, पॉलीमोनियल क्या है उसके लिए मैं अपलोड करूँ, आपको पूरा बेसिक पॉलीमोनियल का फुल बेसिक बताऊंगा, जो मैं अपलोड करूँ तो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। और एक वन थिंग मोर, एक चीज़ और है जो मैं आपको झमक देना चाहता हूँ, यह है कि आप कम से कम कमेंट जरूर करें, ताकि ये समझ में नहीं आए ऐसे होना चाहिए, ताकि मैं फिर से उसको रिवाइज कर सकूं, आपको दूसरे वीडियो में कुछ उसका जो ब्रीफली बता सकूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।